वेलकम टू स्टडी क्लाउड। करंट अफेयर सीरीज में हम देख रहे हैं 300 महत्वपूर्ण प्रश्न जनवरी 2024 से 15 अक्टूबर तक ये कवर किया गया है। इसमें ये काफ़ी महत्वपूर्ण एमसीक्यूज हैं, करंट अफेयर्स हैं बिहार से संबंधित। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है इसमें, बिहार जाति सर्वेक्षण 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे बड़ा सामाजिक वर्ग है? तो सबसे बड़ा सामाजिक वर्ग में आता है, 1 नंबर पे आता है अत्यंत पिछड़ा वर्ग, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास। इनका प्रतिशत कितना है? इनका प्रतिशत है 36.01%। और इसके बाद आता है अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी 27.12%। ये कुल आबादी का ये दोनों 63% हिस्सा रखते हैं। अगला प्रश्न है, 2 जनवरी 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिहार के किस जिले की खो खो खिलाड़ी नसरीन शेख को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया? ये किस जिले से संबंधित है? इनका संबंध है अररिया जिला से। नसरीन शेख का संबंध है अररिया जिला से। 9 जनवरी 2024 को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 26 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया, जिनमें बिहार के अररिया जिले की खो खो खिलाड़ी नसरीन शेख भी शामिल है। इनको भी इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार 1961 में स्थापित किया गया था। नीति आयोग के वर्ष 2005-06 से भारत में बहुआयामी गरीबी शीर्षक वाले चर्चा पत्र के अनुसार विगत 9 वर्षों में बहुआयामी निर्धनता कम करने में बिहार ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? बिहार का स्थान रहा दूसरा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जनवरी 2024 में नीति आयोग ने वर्ष 2005-06 से भारत में बहुआयामी गरीबी शीर्षक से एक चर्चा पत्र जारी किया था, जिसमें कहा गया कि पिछले 9 वर्षों में 24.82 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से उबर गए हैं। चर्चा पत्र में दीर्घकालिक गरीबी प्रवृत्तियों को समझने के लिए वर्ष 2005-06, 2015-16 और 2019-21 में आयोजित राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के डेटा का प्रयोग किया गया। इसके अनुसार पिछले 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गिरावट देखी गई, जहां पे 5.94 करोड़ लोग बहुआयामी निर्धनता से बाहर आए। इसके बाद बिहार का स्थान आता है, जिसमें 3.77 करोड़ लोग, 3,77,00,000 लोग लगभग, और मध्य प्रदेश एवं राजस्थान में लोग उक्त निर्धनता पर काबू कर पाए। रिपोर्ट के अनुसार 2005-06 से 2019-21 के बीच बिहार में 44.52% आबादी बहुआयामी गरीबी से बाहर आई है। नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 के अनुसार बिहार का देश में समग्र रूप से कौन सा स्थान रहा? बिहार का स्थान रहा 22वां। नीति आयोग ने भारत के राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के लिए निर्यात तैयारी सूचकांक जारी किया। इसके अनुसार बिहार का देश में समग्र रूप से 22वां स्थान रहा। इस रिपोर्ट के अनुसार अभी देश के कुल निर्यात में बिहार का मात्र 0.52% ही भागीदारी है। जिलों की श्रेणी में निर्यात में बेगूसराय सबसे आगे है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 के प्राप्तकर्ता बिहार से हैं? सही उत्तर है हमारा मोहम्मद हुसैन, ऑप्शन डी। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024, इसकी घोषणा 19 जनवरी 2024 को की गई। यह पुरस्कार असाधारण योग्यताओं और उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए बच्चों को दिया जाता है। इसमें देश के सभी क्षेत्रों से 19 बच्चों का चयन किया गया, जिनमें 9 लड़के और 10 लड़कियां शामिल हैं, जो 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से हैं। इस पुरस्कार के लिए बिहार से मोहम्मद हुसैन, जिन्हें कला और संस्कृति के क्षेत्र में चयन किया गया, इन्हें मिला प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024। निम्नलिखित में से किसे बिहार स्टार्टअप पुरस्कार 2024 में बेस्ट स्टार्टअप ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया? मेडवाइजर प्राइवेट लिमिटेड। मेडिवाइजर प्राइवेट लिमिटेड को बिहार स्टार्टअप पुरस्कार मिला। हाल ही में 16 जनवरी 2024 को स्टार्टअप दिवस के अवसर पर अधिवेशन भवन पटना में बिहार स्टार्टअप पुरस्कार 2024 की घोषणा की गई। बिहार के उद्योग मंत्री ने समीर कुमार महासेठ ने अलग अलग 12 क्षेत्रों में बेहतर काम करने वाले स्टार्टअप को पुरस्कृत किया। स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाले मेडिवाइजर प्राइवेट लिमिटेड को बेस्ट स्टार्टअप ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया। कंपनी के संस्थापक नीरज कुमार झा ने यह पुरस्कार प्राप्त किया। कृषि ड्रोन बनाने वाली कंपनी वेद प्रभा एरोस्पेस लिमिटेड उपविजेता तथा ई व्हीकल बनाने वाली कंपनी बीरो पावर प्राइवेट लिमिटेड तीसरे स्थान पर रही। बेस्ट महिला नेतृत्व वाली स्टार्टअप का पुरस्कार ग्राम श्री किसान प्राइवेट लिमिटेड को मिला। इसकी संस्थापक आस्था सिंह ने यह पुरस्कार प्राप्त किया। 2024 लोकसभा चुनाव के संदर्भ में जारी निर्वाचन सूची में बिहार में वोटर्स लिंगानुपात कितना था? 909 था। 2024 लोकसभा चुनाव के संदर्भ में बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने वोटर्स की फाइनल सूची जारी की। इसके अनुसार अब बिहार में कुल मतदाताओं की संख्या जो थी 7,64,33,329 हुई।
इसके अतिरिक्त बिहार में वोटर्स के लिंगानुपात में 2% का इजाफा हुआ। प्रति 1000 पुरुषों के मुकाबले 909 महिलाओं का आंकड़ा हो गया। जननायक कर्पूरी ठाकुर के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करिए, बताइए कौन से कथन सही है। हाल ही में भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित करने का निर्णय लिया, सही है। उन्हें लालू प्रसाद यादव एवं नीतीश कुमार का राजनीतिक गुरु कहा जाता है, ये भी सही है। दोनों कथन सही हैं। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। कर्पूरी ठाकुर जी हाल ही में 24 जनवरी 2024 को उनकी 100वीं जयंती मनाई गई। इस अवसर पर भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित करने का निर्णय लिया। जननायक कर्पूरी ठाकुर का जन्म 24 जनवरी 1924 को समस्तीपुर जिले के पितौंजिया गांव, जिसे अब कर्पूरी ग्राम कहा जाता है, उसमें एक नाई के परिवार में हुआ। कर्पूरी ठाकुर 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। पहली बार सोशलिस्ट पार्टी से 1970 में और फिर 1977 में जनता पार्टी से मुख्यमंत्री बने। कर्पूरी ठाकुर का निधन 17 फरवरी 1988 को दिल का दौरा पड़ने से हुआ। उस समय उनकी आयु 64 वर्ष थी। उन्हें लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान और सुशील कुमार मोदी का राजनीतिक गुरु कहा जाता है। बिहार को मिले नागरिक सम्मानों के संदर्भ में सूची 1 और सूची 2 का सुमेल करें। कर्पूरी ठाकुर, इन्हें मिला भारत रत्न। बिंदेश्वर पाठक, इन्हें मिला पद्म विभूषण। चंदेश्वर प्रसाद ठाकुर, इन्हें मिला पद्म भूषण। शिवम पासवान को मिला पद्मश्री। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वर्ष 2024 में बिहार को मिले नागरिक सम्मान। भारत रत्न मिला कर्पूरी ठाकुर को सामाजिक कार्य हेतु मरणोपरांत। पद्म विभूषण मिला बिंदेश्वर पाठक को सामाजिक कार्य के लिए। पद्म भूषण मिला चंदेश्वर प्रसाद ठाकुर को मेडिसिन के क्षेत्र में। और पद्मश्री मिला बिहार से अशोक कुमार विश्वास को टिकुली कला के लिए, सुरेंद्र किशोर को साहित्य एवं शिक्षा पत्रकारिता में, राम कुमार मल्लिक को ध्रुपद गायन कला में, शांति देवी पासवान एवं शिवम पासवान को मधुबनी या मिथिला पेंटिंग्स में गोदना शैली कला के लिए। इसमें हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो हमने मिलान किया है इसमें सही उत्तर है हमारा ऑप्शन ए। 75वें गणतंत्र दिवस पर गांधी मैदान पटना में निकाली गई झांकियों में किस विभाग की झांकी को पहले पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पहला पुरस्कार किस विभाग ने जीता? नगर विकास एवं आवास विभाग ने। 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर गांधी मैदान पटना में 14 झांकियों द्वारा प्रदर्शन किया गया तथा कुल 20 सुरक्षा बलों की टुकड़ियों ने मार्च पास्ट किया। इस दौरान सबसे बेहतर झांकी के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग को पुरस्कृत किया गया। वहीं दूसरे नंबर पर खेल प्राधिकरण और तीसरे नंबर पर संयुक्त तौर पर विधि विभाग और कृषि विभाग की झांकी रही। गांधी मैदान पटना में निकाली गई विभागों की झांकियां व विषय। नगर विकास आवास विभाग का विषय था कबाड़ से कमाल। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण का विषय था मेडल लाओ नौकरी पाओ। विधि विभाग तपना का था लोक अदालत तथा निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सहायता। कृषि निदेशालय का थीम था कृषि उन्नति का आधार। महिला एवं बाल विकास निगम के झांकी का थीम था बिहार की महिलाओं का सिविल सेवा परीक्षा में ऊंची उड़ान। और जल संसाधन विभाग के झांकी का थीम था गया जी डैम। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर बिहार पुलिस के कुल कितने पदाधिकारियों व कर्मियों को वीरता और सेवा पदक से सम्मानित किया? कुल 25 कर्मियों को वीरता व सेवा पदक से सम्मानित किया गया। गणतंत्र दिवस समारोह में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गणतंत्र दिवस 2024 के अवसर पर पूरे भारत से पुलिस, फायर सर्विस, होमगार्ड और सिविल डिफेंस और सुधार सेवा के कुल 1132 कर्मचारियों को वीरता और सेवा पदक से सम्मानित किया, जिनमें बिहार पुलिस के 25 पदाधिकारियों व कर्मियों को सम्मिलित किया गया, उन्हें सम्मानित किया गया, जिनमें 6 को वीरता के लिए पुलिस पदक गैलेंट्री मेडल, 2 अफसरों को प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल, 17 को सराहनीय सेवा पदक से सम्मानित किया गया। पिछले साल 2023 में 74वें गणतंत्र दिवस पर बिहार को 19 पदक मिले थे और इस बार 25 पदक मिले। डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक, इनके संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करिए। उन्होंने 1970 में सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की, सही है। वे निक्की एशिया पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय हैं। नहीं, ये दूसरा स्टेटमेंट गलत है, उनके पहले भी सम्मानित हो चुके हैं मनमोहन सिंह। देखते हैं एक्सप्लेनेशन। हाल ही में सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक और सामाजिक कार्यकर्ता बिंदेश्वर पाठक को पद्म विभूषण मरणोपरांत इन्हें मिला पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनका जन्म बिहार के वैशाली जिले में 2 अप्रैल 1943 को हुआ और उन्होंने 1970 में सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की। डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक को निक्की एशिया सम्मान 2018 से सम्मानित किया गया था। इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और इन्फोसिस के चेयरमैन NR नारायण मूर्ति को भी यह पुरस्कार दिया गया है, उन्हें सम्मानित किया जा चुका है। जनवरी 2024 में नीतीश कुमार ने रिकॉर्ड कौन सी बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली? इन्होंने 9वीं बार शपथ लिया नीतीश कुमार ने।
28 जनवरी 2024 को भाजपा के साथ मिलकर नीतीश कुमार 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इन्होंने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी और नेता प्रतिपक्ष रहे विजय सिन्हा को उप मुख्यमंत्री बनाया गया था। हाल ही में चर्चा में रही स्टैच्यू ऑफ विजडम, जिसे स्थापित करने की मांग की गई थी, किस महापुरुष की प्रतिमा बनेगी ये स्टैच्यू ऑफ विजडम? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। राजेंद्र प्रसाद की स्टैच्यू ऑफ विजडम 243 मीटर ऊंची बनेगी। जेपी गंगा पथ के किनारे स्थापित की जाएगी। यह विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा होगी। यह प्रतिमा गुजरात के नर्मदा के किनारे बने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर ऊंची प्रतिमा, जो कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कही जाती है, उनसे भी 61 मीटर ऊंची प्रतिमा होगी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1923 में पटना नगर पालिका के चेयरमैन बने, जिसका हाल ही में 100 वर्ष पूरा हुआ है। बिहार में कहाँ बने बापू टावर का उद्घाटन हाल ही में फरवरी 2024 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया। बापू टावर बना गर्दनी बाग पटना में। महात्मा गांधी की स्मृतियों को समेटे बापू टावर का निर्माण गर्दनी बाग पटना में किया गया, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा 4 फरवरी 2024 को किया गया। इसका शिलान्यास नीतीश कुमार ने महात्मा गांधी की 150वीं जयंती समारोह पर 2 अक्टूबर 2018 को किया था। यह 6 मंजिला बापू टावर का परिसर 7 एकड़ में फैला हुआ है। फरवरी 2024 में किस राज्य के राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने नीतीश डिवाइस लॉन्च किया? बिहार सरकार ने लॉन्च किया। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने नीतीश डिवाइस लॉन्च किया, नोवेल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइव्स, जिसका नाम है नीतीश। ये डिवाइस लॉन्च किया जो किसानों और जनता को समय पर अलर्ट प्रदान करने के लिए अभिकल्पित एक अभिनव लॉकेट या पेंडेंट आकार की तकनीक है। यह तकनीक विशेष रूप से त्वरित बाढ़, ग्रीष्म लहर और शीत लहर को लक्षित करती है। प्रसिद्ध साहित्यकार उषा किरण खान का हाल ही में 11 फरवरी 2024 में निधन हो गया। वे मूल रूप से कहाँ की रहने वाली थी? उनका संबंध था दरभंगा जिले से। डॉक्टर उषा किरण खान। मैथिली और हिंदी की सुप्रसिद्ध साहित्यकार उषा किरण खान का हाल ही में 11 फरवरी 2024 को पटना में निधन हुआ। वो 78 वर्ष की थी। डॉक्टर उषा किरण खान मूल रूप से दरभंगा के लहरिया सराय की रहने वाली थी। 33वीं राष्ट्रीय सब जूनियर बालिका कबड्डी चैंपियनशिप के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करिए और बताइए कि उपयुक्त दिए गए कथन में से कौन कौन से सही हैं। पहला कथन है इसमें, इसका आयोजन पाटलिपुत्र खेल परिसर पटना में किया गया। और दूसरा है, बिहार एवं उत्तराखंड की टीम संयुक्त रूप से इस प्रतियोगिता में तीसरे स्थान पर रही। पहला स्टेटमेंट सही है, पाटलिपुत्र खेल परिसर पटना में किया गया। और दूसरा स्टेटमेंट इसमें गलत है। तो कौन सा सही है? ऑप्शन बी केवल एक। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अप्रैल 2024 को पाटलिपुत्र खेल परिसर पटना में खेले 33वें राष्ट्रीय सब जूनियर बालिका कबड्डी चैंपियनशिप का खिताब मुकाबला राजस्थान को हराकर हरियाणा ने जीता, जबकि गोवा और उत्तराखंड की टीम संयुक्त रूप से इस प्रतियोगिता में तीसरे स्थान पर रही। गोवा और उत्तराखंड की टीम, यहाँ दिया हुआ है बिहार और उत्तराखंड, इसलिए गलत है दूसरा स्टेटमेंट। प्रोजेक्ट वीर गाथा 3.0 में विजेता रही कुल 65 छात्राओं में से बिहार का प्रतिनिधित्व कितना रहा था? बिहार का प्रतिनिधित्व रहा था 7। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 25 जनवरी 2024 को नई दिल्ली में प्रोजेक्ट वीर गाथा 3.0 के सुपर 100 विजेताओं को सम्मानित किया। वीर गाथा का तीसरा संस्करण 13 जुलाई से 30 सितंबर 2023 के बीच आयोजित किया गया था, जिसमें पूरे भारत के 2.42 लाख विद्यालयों से रिकॉर्ड 1.36 करोड़ विद्यार्थियों ने निबंध, कविताओं, चित्रों और मल्टीमीडिया प्रस्तुतियों के रूप में अपनी प्रेरणादायक कहानियां साझा की। वीर गाथा 3.0 की उल्लेखनीय उपलब्धियों का उदाहरण सुपर 100 में 65 छात्राओं का प्रभावशाली सामर्थ्य है। उड़ीसा राज्य 8 छात्राओं के साथ शीर्ष पर रहा, उसके बाद बिहार 7 के साथ दूसरे स्थान पर रहा, जबकि जम्मू कश्मीर तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र से मणिपुर की क्रमशः 2 और 5 उल्लेखनीय छात्राएं विजेता रहीं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में बिहार ने पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त किया? बिहार का स्थान था 21वां। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 छठा संस्करण हुआ तमिलनाडु में 19 से 31 जनवरी 2024। यह आयोजन तमिलनाडु के 4 शहरों में हुआ, चेन्नई, मदुरई, त्रिची और कोयम्बटूर में। इस प्रतियोगिता में 158 पदक के साथ महाराष्ट्र शीर्ष स्थान पर रहा, उसके बाद क्रमशः तमिलनाडु और हरियाणा दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। इस प्रतियोगिता में बिहार 5 पदकों के साथ 21वें स्थान पर रहा। बिहार के खिलाड़ियों ने 2 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक अपने नाम किया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में बिहार के शुभम कुमार ने किस में गोल्ड मेडल जीता? तीरंदाजी में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता शुभम कुमार ने।
जन सुराज पार्टी के संदर्भ में कथनों पर विचार करिए। हाल ही में प्रशांत किशोर इसके गठन की घोषणा किए थे। सही है, प्रशांत किशोर को ही इसका कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ये गलत है, मनोज भारती को किया गया, इसलिए केवल एक स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन डी। अक्टूबर 2024 में प्रशांत किशोर ने पटना में आयोजित एक सभा में अपने संगठन जन सुराज को राजनीतिक स्वरूप देते हुए जन सुराज पार्टी बनाने की घोषणा की। पूर्व राजनयिक मनोज भारती को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। हाल ही में फरवरी 2024 में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बिहार के किस जिले में नवनिर्मित कालू घाट अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन टर्मिनल का उद्घाटन किया? इसका उद्घाटन हुआ सारण जिले में। मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 पर बिहार के सारण जिले में नवनिर्मित कालू घाट अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन टर्मिनल का उद्घाटन किया। मुंबई में आयोजित 30वीं राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप में बिहार की मारिया अभिनवी भारती ने कौन सा पदक जीता? इन्होंने रजत पदक जीता, सिल्वर मेडल जीता। मुंबई में आयोजित हुए 30वीं राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप में बिहार की मारिया अभिनवी भारती ने रजत पदक जीता। वे वर्तमान में बिहार अग्निशमन सेवा में कार्यरत हैं। पटना के बाद बिहार में दूसरे एम्स का निर्माण कहाँ होगा? दरभंगा जिले में। पटना के बाद बिहार में दूसरा एम्स बनेगा दरभंगा में, जिसके लिए हाल ही में शोभन में जमीन चिन्हित की गई, जिसे अब स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। 1264 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया गया दरभंगा एम्स के लिए। फरवरी 2024 बिहार सरकार ने इंटर्नशिप योजना को मंजूरी दी। इसके तहत इंजीनियरिंग के छात्र छात्राओं को इंटर्नशिप करने पर कितने रुपए के स्टाइपेंड का लाभ मिलेगा? 10,000 रुपये के स्टाइपेंड का लाभ मिलेगा इसके तहत। इसका नाम है इंटर्नशिप योजना। निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक तरीके से ट्रैफिक ऑडिट करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? बिहार। बिहार के 5 प्रमुख शहरों पटना, गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और बिहार शरीफ में यातायात व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए वैज्ञानिक तरीके से सर्वे किया जाएगा। इसके लिए पुलिस मुख्यालय में एडीजी सुधांशु कुमार और फरीदाबाद स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ रोड ट्रैफिक एजुकेशन के निदेशक डॉक्टर रोहित बालूजा के बीच एक MOU साइन हुआ। बिहार इस तरह यातायात व्यवस्था का वैज्ञानिक ऑडिट कराने वाला पहला राज्य बन जाएगा। 67वें नेशनल स्कूल गेम्स 2023-24 के तहत वुशु प्रतिस्पर्धा में बिहार के खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक जीते? वुशु में जीते बिहार के खिलाड़ियों ने 10 पदक। नंद किशोर यादव हाल ही में बिहार विधानसभा के नए स्पीकर बने, किस दल से संबंधित है? भाजपा से, भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है ये। फरवरी 2024 में कहां पर आयोजित ये आउटबाउंड टूरिज्म मार्ट में बिहार पर्यटन को बेस्ट डिजाइन और डेकोरेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया? इसका आयोजन कहाँ हुआ? मुंबई में। 10 फरवरी 2024 को मुंबई में आयोजित आउटबाउंड टूरिज्म मार्ट OTM में बिहार पर्यटन को बेस्ट डिजाइन और डेकोरेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया। हाल ही में प्रधानमंत्री ने बिहार के किस स्थान पर हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड HURL के उर्वरक इकाई का उद्घाटन किया? बरौनी में किया गया बिहार में। 15 जून 2016 को निगमित की गई हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, NTPC लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड और FCIL HFCL की एक संयुक्त उद्यम कंपनी है, जिसे अनुमानित तौर पर 25,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ गोरखपुर, सिंदरी और बरौनी इकाइयों को पुनर्जीवित करने का काम सौंपा गया है। फरवरी 2024 में बिहार सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कितने रुपए का बजट प्रस्तुत किया? 2,78,725 करोड़ का बजट पेश किया गया। बिहार के किस जिले के नागी पक्षी अभयारण्य में 3 दिवसीय नागी पक्षी महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया? इसका आयोजन हुआ जमुई जिले में। बिहार के किस जिले के अवस्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IIIT में विश्व का सबसे छोटा सेमीकंडक्टर चिप का निर्माण किया जा रहा है? भागलपुर में स्थित है, ये वहीं पर किया जा रहा है। हाल ही में फरवरी 2024 में बिहार सरकार ने 50 करोड़ रुपए के बिहार स्टार्टअप स्केल अप वित्त पोषण कोष के प्रबंधन के लिए किसके साथ एक समझौता किया? यह समझौता हुआ सिडबी के साथ। हाल ही में बिहार स्टार्टअप फंड ट्रस्ट, उद्योग विभाग और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी ने 50 करोड़ रुपए के बिहार स्टार्टअप स्केल अप वित्त पोषण कोष के प्रबंधन के लिए एक समझौता किया। नेक्स्ट है, बिहार के DGP RS भट्टी ने निम्न में से किन्हें हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री पद पहले सर्वोत्कृष्ट अनुसंधान पदक से अलंकृत किया था? डॉक्टर कुमार आशीष को। मुजफ्फरपुर में कार्यरत रेल DSP डॉक्टर कुमार आशीष को 27 फरवरी 2024 को बिहार पुलिस महानिदेशक राजविंदर सिंह भट्टी ने केंद्रीय गृह मंत्री प्रदत्त सर्वोत्कृष्ट अनुसंधान पदक से अलंकृत किया। हालांकि उन्हें सम्मानित करने की घोषणा 2020 में हो चुकी थी। बिहार का यह पहला गृह मंत्री अनुसंधान पदक है।
IIT गांधीनगर गुजरात में आयोजित 8वीं सब जूनियर राष्ट्रीय रग्बी सेवेंस चैंपियनशिप 2024 में किस राज्य की बालक और बालिका दोनों टीमें तीसरी बार चैंपियन बनी हैं? बिहार राज्य की। मिशन दक्ष के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करिए, बताइए कौन सा या कौन से कथन सही है। इसे बिहार सरकार ने शिक्षा विभाग द्वारा प्रारंभ किया गया, बिहार सरकार के। सही है। इसका उद्देश्य है राज्य में कक्षा 3 से 8 के कमजोर छात्रों को विशेष रूप से हिंदी, गणित और अंग्रेजी की कक्षाएं प्रदान करना। मिशन दक्ष। दोनों स्टेटमेंट सही है। बिहार सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में महिलाओं के समग्र विकास के लिए कुल बजट के लगभग कितने प्रतिशत का जेंडर बजट प्रस्तुत किया? जेंडर बजट प्रस्तुत किया गया कुल बजट के 14%, जिसका वैल्यू है 2,78,425 करोड़, जो कि 14% है कुल बजट का। वर्ष 2022 और 2023 के लिए बिहार के कितने कलाकार संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के लिए चयनित किए गए? 13 कलाकार चयनित किए गए। बिहार लघु उद्यमी योजना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करिए। यह योजना स्वरोजगार और उद्यमिता के लिए प्रति व्यक्ति 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। ये गलत है। 5 लाख रुपए की सहायता इसमें नहीं मिलती है, इसमें 2 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है। पहला स्टेटमेंट गलत है। इसके तहत सभी आवेदक बिहार राज्य के मूल निवासी होने चाहिए। ये सही है दूसरा स्टेटमेंट, इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही उत्तर है, केवल 2। मार्च 2024 में प्रधानमंत्री ने आमस दरभंगा 4 लेन कॉरिडोर का अनावरण किया। यह बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरेगा? ये बिहार के 7 जिलों से होकर गुजरेगा। आमस दरभंगा 4 लेन कॉरिडोर, यह एक्सप्रेसवे दिल्ली कोलकाता NH-19 पर स्थित औरंगाबाद जिले के आमस से शुरू होकर बिहार का गया, जहानाबाद, पटना, वैशाली, समस्तीपुर और दरभंगा को जोड़ेगा। गायिका मैथिली ठाकुर को राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार 2024 में किस श्रेणी में सम्मानित किया गया? सांस्कृतिक राजदूत ऑफ द ईयर के लिए। मार्च 2024 में नई दिल्ली में भारत मंडपम में रचनाकारों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार दिया गया। इसमें बिहार के मधुबनी की गायिका मैथिली ठाकुर को सांस्कृतिक राजदूत ऑफ द ईयर श्रेणी में सम्मानित किया गया। मार्च 2024 में केंद्र सरकार ने 10 नई वंदे भारत ट्रेनें शुरू की। इनमें बिहार को कितनी वंदे भारत ट्रेन मिली? 2 ट्रेनें मिली। पटना लखनऊ से पटना, पटना से न्यू जलपाईगुड़ी, पटना। मार्च 2024 में बिहार के किस जिले में 165 करोड़ की लागत से बने सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन किया गया? भागलपुर जिले में। बिहार के भागलपुर जिले में बरारी में 165 करोड़ की लागत से बने सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन 13 मार्च 2024 को भारत के उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे के द्वारा किया गया। मार्च 2024 में विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ के तत्वावधान आयोजन कवि सम्मेलन में निम्न में किन्हें हिंदी साहित्य शिरोमणि अवार्ड दिया गया? हिंदी साहित्य शिरोमणि अवार्ड दिया गया राम आश्रय गोयल को। 14 मार्च 2024 को बिहार के भागलपुर में विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ के तत्वावधान में एक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें देश के जाने माने कवियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में समाजसेवी, व्यापारी एवं प्रसिद्ध कवि रामाश्रय गोयल को हिंदी साहित्य शिरोमणि अवार्ड से सम्मानित किया गया। मार्च 2024 में नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में बिहार के किस स्टेडियम को BCCI को दीर्घकालीन समय के लिए लीज पर देने की मंजूरी दी गई? मोइनुल हक स्टेडियम को दिया जाएगा लीज पर। 30वां राष्ट्रीय राज्य निर्वाचन आयुक्त सम्मेलन 15 से 17 मार्च 2024 तक निम्न में से कहाँ आयोजित किया गया? बोधगया में इसका आयोजन हुआ। 30वां राष्ट्रीय राज्य निर्वाचन आयुक्त सम्मेलन ये 15 से 17 मार्च 2024 तक भगवान बुद्ध के ज्ञान की भूमि बोधगया में महाबोधि संस्कृति केंद्र में आयोजित किया गया। इसका शुभारंभ राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया गया। निम्न में से कौन बिहार लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं? वर्तमान अध्यक्ष हैं रवि मनुभाई परमार। आमिर सुबहानी ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद निम्न में से कौन बने हैं बिहार के मुख्य सचिव? उनके सेवानिवृत्ति के बाद बने हैं ब्रजेश मेहरोत्रा। तत्कालीन मुख्य सचिव आमिर सुबहानी की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद बिहार सरकार द्वारा हाल ही में 2 मार्च 2024 को 1989 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी ब्रजेश मेहरोत्रा को राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे प्रश्न संख्या 51 से। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप सपोर्टिंग स्टडी क्लाउड।